इतना इंटेलिजेंट स्केल जो लोगों की नियतों को पहचान लेता है, लेकिन जब मोहब्बत को लेके आएंगे तो इवन दैट स्केल इज अनएबल टू मेजर लव. इसलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा. दैट इज रियल इश्क. ये उम्मीद सफी की किताब है जी, इट्स इन सईद बुक बैंक, इट्स कॉल्ड रेडिकल लव. उसमें वो कहते हैं कि गॉड इज इजी, गॉड इज इजी, अल्लाह में आपको प्लीज करना आसान है, नमाज रोजा चैरिटी. पीपल आर डिफिकल्ट एंड अल्लाह मियां ने किया ये है कि द पाथ टू गॉड इज थ्रू पीपल. सो दैट then this thing makes a lot of sense कि we have to practice love in our daily lives, क्योंकि it's only love which allows you to forgive, to have compassion, to be magnanimous, है ना. एहसान करने के लिए आपको कुछ चाहिए होता है, वो जो चीज है वो लव है जी. आगे timelessness of love, I love this. I still inside this love on my inside, love that was there before there was time, love that will be there after there will be time. आगे love the astrolabe. ये जो पहली कहानी है मसनवी मौलाना रूम की, द किंग एंड द स्लेव गर्ल, उसके अंदर ये पैसेज है ऑन लव. And Rumi says, being a lover means your heart must ache. ये एक ऐसी फीलिंग है जो दिल को कून कर देती है, जख्मी कर देती है. Being a lover means your heart must ache. No sickness hurts as much as when hearts break. The lover's ailment is totally unique. Love is the astrolabe of all we see. Astrolabe एक इंस्ट्रूमेंट होता था, इसको पता नहीं फारसी में क्या कहते हैं, सितारा शनास पता नहीं कुछ कहते हैं, जिससे पुराने जमाने में लोग स्टार्स का अपना रास्ता ढूंढते थे, स्टार्स के थ्रू और समथिंग. इट्स एन इंस्ट्रूमेंट. तो वो कहते हैं कि जो लव है इज एक्चुअली एन एस्ट्रोलेब. इससे आपको वो तमाम रास्ते मिल जाएंगे जिनकी आपको तलाश है. और फिर मुझे एकदम से जब मैंने ये पढ़ा, मुझे एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आई. एक सहाबी आए, उन्होंने या रसूलुल्लाह क़यामत का दिन कब आएगा? तो उन्होंने कहा भाई तुमने क्या तैयारी की है? तो उन्होंने कहा तैयारी तो कोई नहीं की, हाँ अलबत्ता आई लव अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट. तो उन्होंने कहा कि यू विल बी विद द वन यू लव. कितने सहाबा खुश हुए इस जवाब से. एंड लव इज द एस्ट्रोलेब ऑफ ऑल वी सीक. Whether you feel divine or earthly love doesn't matter. Ultimately we are destined for above. वो कहते हैं कि इश्क हकीकी हो, इश्क मजाजी हो, it's all the same and I will explain it in the next slide. Ultimately we are all destined for above. To capture love, whatever words I say makes me ashamed whenever love arrives my way. While explanation sometimes makes things clear, true love through silence only one can hear. ये इतनी बड़ी चीज है कि आप इसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते. It can only be felt. The pen would smoothly write the things it knew, but when it came to love, it split in two. ये वैसे उन्होंने शायरी की उसमें बताया कि जब लॉ के ऊपर कलम अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया कि सब नॉलेज लिखो, it kept writing all the knowledge, लेकिन जब लव का टॉपिक आया तो pen split in two, it broke in two. It is something, basically what he's trying to say is it is something that you cannot express and explain easily. तो दूर की बात है, कर ही नहीं सकते. आगे चलते इश्क मजाजी और इश्क हकीकी. अब हम फिर towards the last part of our talk आ रहे हैं. A lot of people are confused. वो कहते हैं जी देखें बुरी बात है, तौबा तौबा हराम, इश्क मजाजी ये तो हमारे उसमें है ही नहीं, इश्क हकीकी होनी चाहिए. तो रूमी says whether you feel divine or earthly love, ultimately we are destined for above. तो लैला मजनून का तो वाकया मेरे ख्याल में सबको पता है. तो एक मैंने कव्वाली सुनी थी कुछ अरसा पहले, उससे मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर हो गए और इंशाल्लाह होपफुली हम सब के कॉन्सेप्ट इस बारे में क्लियर हो जाएंगे कि इश्क हकीकी और इश्क मजाजी में क्या फर्क है. तो वो शायर कहता है, अर्ज की मजनून हक से एक रात, ऐ मेरे मालिक खुदाए शश जिहाद, रहम के काबिल है मेरा हाल ज़ात, रहम कर मुझ पर मेरे परवरदिगार, जामाए दिल शिर्क से नैना हुआ, तेरा आशिक
तेरा बंदा आशिक है लैला हुआ। अल्लाह मियां से कंप्लेन कर रहे हैं, आशिक है लैला बनाया क्यों मुझे, अपनी नजरों से गिराया क्यों मुझे, नागहा हक से आई ये निदा, मेरे मजनू बस न कर इतना गिला। इश्क लैला पर तुझे गलियास है, अगर तुम्हें अफसोस हो रहा है, गम न कर रब तेरा तेरे साथ है। अरे इश्क का तो मजनू बनाना काम है, मेरे ही जलवों का लैला नाम है। एक्चुअली तो यू आर इन लव विद मी, लैला तो एक छोटा सा सिंबल है मेरा। तो वो कहते हैं कि इश्क की जो मजाजी है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इश्क हकीकी। इनफैक्ट कोई बुजुर्ग थे, उनके पास जब लोग जाते थे राह सिंदूक पे चलने, तो पूछते थे कि कभी किसी से इश्क किया, तो कहते थे नहीं, कहते थे जाके पहले इश्क करो, दिल तो अपना तोड़वा के फिर मेरे पास आना, और फिर मैं तुम्हें राह सिंदूक की मंजिलें तय करवाऊं। तो ये एक ऐसी चीज है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द अल्टीमेट इश्क